आज है प्रबोधिनी एकादशी और आज के दिन ही भगवान विष्णु जो है 4 महीने की निद्रा के बाद जागते हैं। इसको प्रबोधिनी के साथ साथ देव उत्थान एकादशी भी कहते हैं और आज के दिन ही तुलसी विवाह भी होता है। तो आज सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं किस तरीके से अपनी देव उठनी एकादशी को मनाती हूँ, किस तरीके से सारी चीजों को करती हूँ। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल ऑल इन वन रिचा के संग। तो बहुत सारी चीजों के साथ शुरू होती है प्रबोधिनी एकादशी की पूजा, क्योंकि आज के दिन उठ करके सबसे पहले होता है घर की साफ सफाई होती है, तुलसी मैया को जल चढ़ाया जाता है। हालांकि जैसे मंगलवार का दिन भी पड़ रहा था तो बहुत सारी चीजें क्लैश हो रही थी, तो ये हो रहा था कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। पर बहुत सारी चीजों को देखने के बाद, समझने के बाद हम लोग ने ये डिसाइड किया कि हाँ, कुछ चीजें हम आज कर लेंगे और कुछ हम पूर्णिमा वाले दिन करेंगे। वैसे तो मैं एकादशी का व्रत सिर्फ 2 बार रहती हूँ, एक देव उठनी एकादशी होती है और एक देव शयनी एकादशी, तो इसलिए व्रत रखा जाता है और मैं पूरे दिन इस तरह से व्रत रखती हूँ, कुछ ना कुछ खाती भी रहती हूँ। तो आज मैंने बनाया है नारियल का भोग, जो कि भगवान विष्णु के लिए और माता के लिए, दोनों के लिए बनाया है, तुलसी मैया के लिए। तो इसके लिए नारियल तो मार्केट में बहुत ज्यादा मिल रहा है और थोड़ी सी मूंगफली के साथ मैंने बनाए हैं मखाने और नारियल के लड्डू, जो कि बहुत ही टेस्टी होते हैं, बहुत ही इंस्टेंट तरीके से बन जाते हैं। तो ये मूंगफली जो मैंने ले रखी है, ये थोड़ी सी मैंने रोस्ट की है, साथ में इसमें थोड़े से काजू भी डाले हैं। ये आपकी इच्छा हो तो डालिए, वरना इसको आप स्किप कर दीजिए। तो इनके साथ ही बनेंगे बढ़िया से लड्डू, जो कि इसका छिलका उतार दूंगी मैं ऊपर और मिक्सी में इसको डाल करके अच्छे से चर्न कर लूंगी। बहुत ज्यादा इसका पेस्ट नहीं बनाना है और मखाने जो रहेंगे वो रोस्टेड रहेंगे, वो भी आप इसमें डाल दीजिए और उसके बाद मिक्सी चला लीजिए। सच में बहुत ही अच्छा सा एक बढ़िया सा आपको जो है पेस्ट मिल जाता है। बहुत ज्यादा पेस्ट नहीं करना है, कोर्सली रखना है, क्योंकि इसके चंक्स जो है आपके मुंह में आएंगे तो ज्यादा अच्छे लगेंगे। और इनको जो है जब भी पीसना है तो इनको जो पल्स मोड में ही करना है, तभी ये अच्छे से होंगे, नहीं तो आपकी मिक्सी बैठ जाएगी। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इसको करते वक्त। शुगर क्योंकि मैंने इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, और नहीं तो इसकी जगह आप जो है खजूर भी ले सकते हैं, गिले वाले, उससे भी बहुत अच्छे लड्डू बनते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने निकाल लिया है। अब क्या करना है, इसमें कुछ भी घी हमें नहीं डालना है, बस इसी तरीके से बांध देना है, क्योंकि ऑलरेडी जो है हमारी मूंगफली हल्की सी सिकी हुई है, मखाने सिके हुए हैं और नारियल है। तो सच में जब हम इसको भी बांधेंगे ना तो हाथ में आपको ऑयल नजर आएगा। तो मतलब सोचिए कितना घी है इसमें, अलग से घी कुछ भी नहीं डालना है और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा लड्डू फटाफट बन जाता है। तो ये भोग के लिए मैंने बनाया है, आप भी इस तरह से माता के भोग के लिए इस लड्डू को बना सकते हैं। व्रत है तो खा सकते हैं और इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये आराम से आपका 10 दिन चलता है, तो ठंडियों में तो 15 दिन चलेगा, तो आप इसको स्टोर करके रख लीजिए और बहुत ही आसानी से बन जाता है, कोई इसमें झंझट नहीं है। तो इस तरह के भोग बना करके हम अपने भगवान को भोग लगाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है करने के बाद शाम का समय होता है, तो इसमें क्या होता है, प्रदोष काल में जो है माता का विवाह किया जाता है, तुलसी विवाह किया जाता है। तो मैंने आरती को बुला लिया है। थोड़ी मेरी तबीयत डाउन हो गई थी, मैं थोड़ा सा पूजा में जैसे नहीं बैठ सकती थी, तो मैंने आरती को बुला लिया था। तो आरती को भी अपने घर में करना था और वो मेरे पास भी आई करने के लिए। थोड़ा सा चीजों का होता है ना कि अगर हम खुद से कोई चीज करते हैं तो हमें थोड़ा सा आइडिया होता है, वरना हर चीज बतानी पड़ती। तो इस तरह से आरती को मैंने अपनी सारी चीजें बताई जो मैंने रखी थी, किस तरह से क्या करना है। तो ये देखिए सबसे पहले क्या होता है, सारी चीजों को बनाने से पहले अल्पना बनाई जाती है, रंगोली बनाई जाती है। तो ये मैंने बना करके मतलब आरती नहीं बनाया है, तो चावल के आटे से या फिर गेरुए से, जैसे भी होता है, बनाया जाता है। और बहुत ही अच्छे से एक बनाने के बाद इसके सामने मैंने पीढ़ा रखवा दिया था, क्योंकि मैं पीढ़ा रख करके ही पूजा करती हूँ, और उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा दिया था और उसे भी आरती ने फूलों से सजा दिया है। तो उसको अपने हिसाब से जैसा जैसा उसे करना था वो कर रही थी। साथ में माता को श्रृंगार चढ़ाया जाता है आज के दिन, जिसमें 16 श्रृंगार होते हैं। दुल्हन को जैसे तैयार किया जाता है वैसे सारी चीजें होती हैं। लाल चुन्नी चढ़ाई जाती है, चूड़ियां रहती हैं, लाल कपड़ा पहनाया जाता है, छोटी चुन्नी, बड़ी चुन्नी, बहुत लोग साड़ी भी पहनाते हैं। पिछले साल मैंने साड़ी भी पहनाई थी माता को। तो इस तरह से बाकी की चीजें से दीपक होते हैं, 11 दीपक जलाए जाते हैं और फल फ्रूट होते हैं, ये सारी चीजें की जाती हैं। साथ में माँ को आज हल्दी भी लगता है, क्योंकि विवाह का समय होता है तो हल्दी भी लगाई जाती है। तो उपटन बना दिया गया है हल्दी का, और ये देखिए इस तरह से आरती इसको लगा रही है। तो ये सारी चीजें जो है एक विधि होती है, एक नियम होता है, जैसे घर में कोई शादी होती है उसी तरह से सारी चीजें की जाती हैं। तो ये देखिए इतना अच्छा उपटन तैयार कर दिया है आरती ने और तुलसी मैया को लगा रही हैं। हो सकता है इस बार मेरा सौभाग्य नहीं था इसलिए मैं नहीं कर पाई, मगर मुझे अच्छा लग रहा है कि हाँ हो रहा है, मेरी तुलसी मैया का श्रृंगार हो रहा है, उन्हें हल्दी लग रही है। इस तरह से ये किया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें जैसे आप घर में देखते हैं, घर में किसी लड़की की शादी होती है तो इस तरह से उसे हल्दी और उपटन लगाया जाता है, वैसे ही तुलसी मैया को भी लगाया जाता है। हाँ, आप ज्यादा मत लगाइए, हल्का हल्का नाम के लिए लगा लीजिए, मगर लगाइए जरूर। और इस तरह से अपनी जगह को जैसे स्वास्तिक बना लीजिए, या फिर आप कोई अल्पना ऐसी बना लीजिए,
लीजिए, रंगोली ऐसे बना लीजिए जिससे कि वो एक फीलिंग आए कि हाँ हम यहाँ पे एक शादी का जो है मंडप तैयार किए हैं। गन्ने का मंडप मैंने पहले ही बना दिया था, क्योंकि इस पूजा में गन्ने का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, क्योंकि अगले दिन इसी से ही जो है हम लोग के यहाँ दरिद्र भगाया जाता है। जो इसके ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे दरिद्र भगाया जाता है। तो अभी क्या है, ये पूजा में इस्तेमाल होगा और अगले दिन मॉर्निंग में हम इसी से ही अपना अगला काम करेंगे। तो इस तरीके से अपने भगवान विष्णु को भी मैं ले आके दे दी हूँ, और वो देखो उनको भी हल्दी लगा रही है, क्योंकि दोनों को हल्दी लगती है शादी के समय, लड़की को भी, वर को भी लगती है और वधू को भी लगती है एक तरीके से। तो इस तरह से हल्दी लग रही है, और साथ में ही बाकी की चीजें मैंने पहले से रख दी थी कि क्या क्या चीजें लगती हैं। अगर आप और डिटेल में वीडियो जानना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह से मैं किस तरह पूजा करती हूँ। और आज के दिन जैसे एकादशी वाले दिन हम लोग अक्षत का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम तिल का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से काले तिल, सफेद तिल का लेकर के जो कलश के नीचे रखा जाता है, अष्टदल कमल बनाया जाता है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना होता है। हाँ, कभी कभी क्या होती, एकादशी का दिन जैसे आज है, आज 1:30-2 बजे के बाद से द्वादशी चालू हो जाएगी। तो इसमें भी क्या होता है, बहुत सारी चीजें मिक्स मैच होती हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखते हुए इन सब चीजों को मैं करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कहीं भी कोई गलतियां होने पाए। तो ये देखिए इस तरह से जो है आरती ने भगवान जी को पूरा अच्छी तरह से तैयार कर दिया। और जो कलावा होता है, लाल और पीले रंग का कलावा होता है, सूती कलेवे का इस्तेमाल ज्यादा अच्छा होता है। और उसमें जो होती है 11 गांठें बांधी जाती हैं। इन गांठों को क्या होता है, तुलसी मैया को चढ़ाई जाती हैं, साथ में भगवान को जनेऊ चढ़ाया जाता है, क्योंकि विवाह के समय ये सारी चीजें होती ही हैं। तो जो हम लोग शुरू से देखते आए हैं, जो हमें जानकारी, इस तरीके से भगवान विष्णु को पूरा बिल्कुल वर की तरह तैयार कर दिया जाता है, जिससे वो दूल्हे जैसे दिखने लगे। उन्हें नया वस्त्र पहनाया जाता है, उनका भी सारी तरीके से श्रृंगार किया जाता है। और जिसके पास अगर विग्रह नहीं है विष्णु भगवान जी का या फिर ठाकुर जी का, तो इस तरह से अगर केले का जो है पौधा होता है घर में, तो हम उनसे भी विवाह कर सकते हैं। क्योंकि मैंने बहुत लोगों से सुना है कि बहुत से लोग विग्रह नहीं रखते हैं या नहीं रख पाते, क्योंकि सेवा मांगती है सारे विग्रह। तो इस तरीके से अगर आपके पास केले का जो है छोटा सा इस तरह से गमले में पौधा हो, तो उससे भी क्या कर सकते हैं, तुलसी मैया का विवाह किया जा सकता है। तो इस तरीके से आरती ने देखिए इसको भी कर दिया, क्योंकि मैं बृहस्पतिवार की व्रत भी रखती हूँ और जल भी चढ़ाती हूँ भगवान विष्णु के नाम से यहाँ पे। तो मैं इसको भी लेकर के आई हूँ, और यहाँ पे मैं आज इनकी भी पूजा कर रही हूँ, क्योंकि एकादशी है तो भगवान विष्णु का तो एक महत्व होता ही है, साथ में तुलसी विवाह है। तो इसलिए केले का भी जो है छोटा सा मेरे पास पौधा है, उसको भी ला करके मैं पूज रही हूँ। तो इस तरीके से क्या होता है, घर का एक माहौल जो होता है, एक सकारात्मक ऊर्जा जो है आने लगती है। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं हमारे विष्णु भगवान। और अब सब लोग तैयार हो गए। अब आती है शादी की बारी। जब विवाह होता है तो कोछा पूजा जाता है। तो कोछे में क्या हम डालते हैं, ये देखिए दूब है, हल्दी है, कुछ पैसे हैं, कुछ मीठा, इस तरह से डाल करके जो है इस तरह से बांधा जाता है। और इसके बाद ही गठजोड़ किया जाता है। तो गठजोड़ करने के लिए हमेशा कोशिश की जाती है कि कोछे में कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए इस तरीके से। अगर नहीं हो तो हल्दी दूब जरूर डालें, और इस तरीके से कोछे को बांधा जाता है और साथ में गांठ लगाई जाती है। और उसके बाद होता है गठजोड़। गठजोड़ करने के लिए जो भी भगवान का अंगरखा होता है या अचकन कह लीजिए, इसमें क्या होता है, उससे क्या आपस में जोड़ा जाता है। तो माता की चुन्नी या साड़ी जो भी चीज हम पहनाते हैं, उससे क्या करते हैं, गांठ जोड़ते हैं। तो एक तरीके से जैसे हम भंवर लेते हैं, यानी फेरे लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, इस तरह से करके जो है गांठ को जोड़ करके ही हम फेरे ले पाते हैं। और इसमें क्या होता है कि एक कोई ना कोई होना चाहिए, पर अब यहाँ कोई नहीं है। तो इस तरीके से मानसिक रूप से ही हम पूजा और विवाह का सारा चीज विधि संपन्न कराते हैं। अगर घर में जैसे हस्बैंड होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो लेकर के इस तरह से परिक्रमा करते हैं। जैसे पिछली बार आपने देखा होगा ये किस तरीके से मैंने करवाया था, पर इस बार कोई नहीं था, तो इसलिए मैंने आरती को बोल करके एकदम मतलब सिंपल तरीके से ही सारी चीजें करवा दी हैं। पर जैसे भी हुआ, एक विधि है, पूरे नियम कंप्लीट करना जरूरी है। और इस तरह से सिंदूर बहुराया जाता है, और यही होता है विवाह की मेन विधि। तो ये जरूरी होता है, तो इसलिए इसको मैंने करा दिया है। बाकी की चीजें मैं जो जिस दिन पूर्णिमा होगी उस दिन सारी चीजें कंप्लीट करूंगी। मंगलवार होने की वजह से बहुत सारी चीजें थी जो मैंने पूरी नहीं की हैं, क्योंकि ये सारी चीजें मन में अगर खटकती हैं तो फिर होता है कि अभी ना करें, उसी दिन करें। तो इसलिए मैंने ये जो मेन चीज था वो मैंने आरती से करवा दिया। और सच में देखिए कितना अच्छा लग रहा है, एकदम दुल्हन जैसी लग रही है तुलसी मैया। सच में बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत अच्छी तरीके से आरती ने सारी चीजें मेरी कंप्लीट कर दी हैं। जैसे कि मैं अभी स्वस्थ नहीं थी तो इसलिए मैं नहीं कर पाई, पर अभी आरती ने बहुत सारी चीजें मेरी कंप्लीट कर दी हैं। बाकी की चीजें मैं कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन इसको करूंगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से की जाती है बाकी चीजें।
बाकी के श्रृंगार में माँ का जितना भी होता है, आलता, मेहंदी, चुनरी, चूड़ी, बिंदी, ये सारी चीजें लगा करके ही उनकी विदाई होती है। तो मैं जब करूंगी तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। तो अभी ये मोटे मोटे स्तर पे जो चीजें मेन होती हैं, जो आज के दिन करनी होती है, वो मैंने आपको दिखा दिया है। और इसके बाद आती है आरती की बारी। भगवान को भोग लगाया जाता है और साथ में की जाती है आरती, दिए जलाए जाते हैं। ये सारी चीजें आपको भी पता होंगी, अगर नहीं पता है तो याद रखिए कि आज के दिन 11 दीपक जरूर जलाए जाते हैं। अगर मिट्टी का दिया है तो मिट्टी से जला लीजिए, नहीं तो अगर मोमबत्ती है तो मोमबत्ती ही जला करके साइड में रख दीजिए। और साथ में कच्चा दूध और माँ को हल्दी भी जरूर चढ़ती है, इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। और इस तरह से जो है तुलसी मैया का विवाह जो है संपन्न हुआ। माता मैया जय तुलसी माता, जिस घर में तुम रहती सब संभव हो जाता। ओम जय तुलसी माता। तो इस तरीके से मैंने छोटे ही स्तर पे तुलसी विवाह किया। और जो है देव उठनी एकादशी का जो एक नियम होता है उसको मैंने किया है। बाकी की चीजें मैं पूर्णिमा वाले दिन कंप्लीट करूंगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय राम जी की। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो को इसी तरह से लाइक करते रहिए और शेयर भी करते रहिए अगर चैनल पर पहली बार है तो। और अब बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर। जय तुलसी मैया की। प्रबोधिनी एकादशी की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं सभी फ्रेंड्स को, सभी दोस्तों को। तुलसी मैया